मगहिया जवान के माई के बतार तो कहीं कहीं हमको बोल रहा है वो, तो हमको भी तो तकलीफ लगा। मगहिया जवान के माई के बतार हम है ना जी, हैं तो हमको तकलीफ, अगर कोई लोग बोलेगा उसकी माई के बतार को तो हमको भी तो बोल रहा है, हमको भी तकलीफ लग रहा है। तो बेटा तुम समझो इस बात को। हम तो मगहिया जवान के मम्मी का नाम आज तक नहीं जानते हैं, हमारा नाजायज प्रोडक्शन है वो, लेकिन उसके मम्मी का नाम नहीं जानते। और मम्मी के नाम हमको लगता है कि खेसारी जी भी उसके मम्मी का नाम लेके गाना नहीं गए होंगे। ही वो मगहिया जवान घुसा दे वो मुँह में कट्टा। हाँ। अब उसी को देख करके ये लोग क्या किए कि मगहिया जवान करके अपना नाम रख लिया। तो मेरा नाजायज औलाद है। जब सामने वाला जब खुल करके जाति बात कर रहा है तो तू करब तो रास लीला, हम करते हैं तो करेक्टर ढीला। अच्छा, अरे आप समझ रहे हैं कि 16 बरिस का समानमा हो के लिए यादव जी नमा। हाँ। मतलब यादव जी का करेक्टर इतना गंदा बताया गया, इतना गंदा बताया गया कि वो नाबालिग बच्चियों के साथ ये कर रहा है। तो वहीं से दौर शुरू हुआ क्या गाना गाने वाला? हाँ, तो जातिवाद तो वहीं से शुरू हुआ। खेसारी जी ने क्या गाया, मारी मारी ये बाबू साहेब राउर गेहूं लसड़ ले भी है। तो इसमें तो बाबू साहेब को इतना तो नीचा नहीं दिखाया गया। 2 दिन पहले खेसारी लाल यादव के समर्थक मगहिया जवान पे 12 को FIR किए, तो बदले स्वरूप आज मगहिया जवान खेसारी लाल यादव पे FIR कर दिए, यह कहते हुए कि बेटी बहन के गाना का नाम लेते हैं गाना में। और हमारे साथ भोजपुरी के जाने माने पहचाने चेहरा संतोष रेणु यादव भैया जी है। भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सपोज मीडिया में जी। धन्यवाद। और एक्सपोज मीडिया देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता समाज है उनको मेरा प्रणाम। जानते हैं शुरुआत यहीं से करेंगे, हम लोग दोनों को इंटरव्यू लेते देख के गाली देगा सबसे पहले, लोग बोलेगा एक जतिया वाला जतिया का इंटरव्यू ले रहा है। अच्छा, आप ही जानते हैं का? अभी जान रहे हैं का? हमारा नहीं पता था। तो लोग यही बोलता, लेकिन क्या कि लोग बड़ा बढ़िया से जानता है ये चीज। नहीं, मीडिया समाज की चौथी स्तंभ होती है और उसमें जातिवाद लाना ठीक नहीं है, ये चीज उचित नहीं है। लेकिन सोचे वाला तो सोचने लगा ना, सोचे वाला तो सोचने लगा। अब जिसका दिमागे में पैदाइशी वो अवगुण भरा हुआ है तो उसको क्या कहिए। मगहिया जवान के गौतम सिंह समर सिंह को जानते हैं ना, FIR किया है खेसारी लाल यादव पे। वो मेरा नाजायज औलाद है। भाग रियली में कह रहे हैं आपको, जैसे आपको यकीन नहीं हो, मेरा नाजायज औलाद है। जैसे मेरा मगहिया जवान करके गाना रिलीज हुआ था 2016 में। हाँ। बिहारी वुड कंपनी से, ही वो मगहिया जवान घुसा दे वो मुँह में कट्टा। हाँ। अब उसी को देख करके ये लोग क्या किए कि मगहिया जवान करके अपना नाम रख लिया। तो मेरा नाजायज औलाद है। और हम कहेंगे बेटा ये सब मत करो, खेसारी तुम्हारे मौसा हैं और चूँकि हम उनको बड़ा भाई बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे बड़े पापा भी हुए, तो बड़े पापा के साथ ऐसा नहीं करते बेटा। और है ना, जैसे आखिर हम उसके पापा लगे तो फिर तो बड़े पापा लगे, फिर तो बड़े पापा हैं, तो बड़े पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं। अच्छा, गंदगी को कभी गंदगी में कीचड़ मार के गंदगी साफ किया जा सकता है क्या रेणु भैया? देखिए होता क्या है ना कि ये इंसान की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। वो खुद गंदा है, तो जो गंदा है ना उसको अगर आप गंदा कहने की ओर चलिएगा ना, जो पागल है उसको कहिएगा कि तुम पागल हो तो वो चिढ़ जाएगा। जो गंदा है उसको कहिएगा कि तुम गंदा हो तो चिढ़ जाएगा। तो वो तो खुद गंदा है और वो हमारा प्रोडक्शन है, भले वो इलीगल प्रोडक्शन है, इलीगल प्रोडक्शन है, तो हम तो जान रहे हैं उसको। तो वो थोड़ा सा इस वक्त अभी मानसिक अवस्था से विक्षिप्त हो चुका है, हम तो यही मानते हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि ये भोजपुरी में जो अश्लीलता का मुहिम चला था वो अब जातिवाद का रूप ले लिया है? आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, तब ना आखिर जैसे संतोष रेणु यादव कभी भी खुलेआम बोलता था और निष्पक्ष बोलता था, लेकिन आज मैं अपनी जाति, हमारा जो कौम है, हम उसका खुल कर के सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम तब तक निष्पक्ष बोलते रहे, तब तक हमको लगा कि सामने वाला भी निष्पक्ष व्यवहार कर रहा है सबके साथ में। जब सामने वाला जब खुल कर के जाति बात कर रहा है तो तू करब तो रास लीला, हम करते हैं तो करेक्टर ढीला। आपके इस जो आपने कहा उससे याद आ रहा है हमको कि आप कभी पवन सिंह का समर्थन करते थे, मगहिया जवान का सपोर्ट करते थे कि अश्लीलता खत्म होना चाहिए। बाद में लोग आपको टारगेट करने लगा, आप एक बार लाइव आके बोल दिए, उसके बाद आपको जेल भी जाना पड़ा। छोटू चिंगारी नाम याद होगा आपको, जो हरिद्वार जाके आपके जेल जाने के बाद माफ़ी मांगा था कि हम गाना नहीं गाएंगे, बबुआन पे नहीं गाएंगे, जातिवाद नहीं गाएंगे। लेकिन इसके बाद भी सिलसिला चलते रहता है। लोग जातिवाद के लिए कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन बिना बबुआन, बिना हिरान पे गाना गाए हुए, ना हिरान पे गाना गाएगा तो अहिर का पेट भरेगा, ना बबुआन पे गाना गाएगा तो बबुआन का पेट भरेगा। हम सही बता रहे हैं। ये कौन सुनेगा? सुनता कौन है इस गाने को? अहिरान पे आप गा दीजिएगा, आपको कौन सुनेगा? या बबुआन पे आप गाइएगा तो कौन सुनेगा आपको? देखिए, सच मायने में मैं अगर कहूँ तो कलाकार की रियल में कोई जाति नहीं होती है।
अगर सच मायने में कहूँ। लेकिन आज का जो परिदृश्य जो आया है सामने, वो बिल्कुल बदल सा गया है। बिना जात के कोई कलाकार नहीं हो सकता आज के डेट में। आज के डेट में देख रहे हैं कि बबुआन गा रहे हैं कि बबुआन ढोड़ी में हई मार दिया, हऊ मार दिया, अहिरान ढोड़ी में हई मार दिया, हऊ मार दिया। तो किसको मार रहा है? हमारी बहन बेटियों की कटाक्ष की जा रही है बिल्कुल समाज में। सबसे बड़ी बात इसमें है कि अहिरान हो या बबुआन हो, शुरुआत कहीं ना कहीं जादव जी शब्द से हुआ। जो शब्द सबसे पहले किनके द्वारा गाया गया? पवन सिंह जी के द्वारा। 16 बरिस के समानमा हो कैले जादव जी ने मानमा। तो प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने हंसी हंसी में ही जादव जी को बदनाम कर दिया, क्योंकि 16 बरिस के समानमा हो कैले जादव जी ने मानमा। वोट देने का अधिकार भी 18 साल के बाद होता है। बिल्कुल 18 साल से नीचे की अगर बच्ची हो या बच्चा हो, उसको नाबालिग हम लोग कहते हैं। यानी इसका मतलब कि जादव लोग इतने पावर स्टार पे आप आरोप लगा रहे हैं भोजपुरी के, जिसने लकीर खींचा है, जिसके पीछे सब चल रहे हैं। खुद बोले तो हैं स्टेज पे कि हम ही जो लकीर खींच दिए उस पे चल रहा है भोजपुरी। पवन सिंह। कौन? कुणाल सिंह जी चलते हैं उस पे? नहीं, खेसारी लाल जी चलते हैं, गुंजन सिंह चलते हैं, निरहुआ चलते हैं। तो मैंने खेसारी जी बोले हैं इस बात को। पवन सिंह जी बोले हैं ना स्टेज पर कि हम जो लकीर खींच दिए ओकरे पे पूरा भोजपुरी किसी चल के रहा तो मैंने है। किसी के बोल देने से हो जाएगा? हम बोल दिए कि हमारा लकीर पर पूरा बिहार चलता है तो हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है ना। कहने वाला कुछ भी जो कहने की इच्छा है, भाई देश है, स्वतंत्र है, फ्री का चमड़ा का मुंह मिल गया है। माई बहन करना, अश्लीलता खत्म करने के बीच में माई बहन का प्रयोग करना या माँ बहन को ला के जलील करना, क्योंकि आप बात करते हैं कि अश्लीलता हम खत्म करेंगे और फिर दूसरे के माँ बहन को आप टारगेट करते हैं। मतलब वही होता है कि अहिरान का एगो गाना निकला जिसमें अगर मान लीजिए कि पवन सिंह गाना गाए कि जादव जी नेमान कर लिए 16 साल के समनवा, तो अब इसमें बबुआन को बुरा लगेगा कि जादव जी कैसे नेमान कर लिए। अहिरानों को तो नेमान करना चाहिए। बुरा नहीं लगेगा, वो भी गाएगा, नहीं बुरा नहीं लगेगा। हाँ। इसमें जादव जी को बदनाम किया गया। अच्छा, अरे आप समझ रहे हैं कि 16 बरिस का समानमा हो के लिए जादव जी ने मानमा। हाँ। मतलब जादव जी का कैरेक्टर इतना गंदा बताया गया, इतना गंदा बताया गया कि वो नाबालिग बच्चियों के साथ ये कर रहा है। तो वहीं से दौर शुरू हुआ क्या गाना गाने वाला? हाँ, तो जातिवाद तो वहीं से शुरू हुआ। फिर जादव जी लोग बदला लेने के लिए उस पे गा दिए। तो जादव जी लोग बदला लेने के लिए नहीं, हाँ। जादव जी लोग बोले कि जब ठीक है तुम जब बोल ही रहे हो, हाँ। तो भाई हम भी अपना कुछ गुणगान करें। हाँ। तो जादव जी भी कुछ शुरू किया। तो जादव जी तो उतना बलकर तो नहीं गा रहे थे। हाँ। जैसे जब उन्होंने गाया कि 16 बरिस के समानमा हो के लिए जादव जी ने मानमा, इतना नीचा गिराया जादव जी को। तो खेसारी जी ने क्या गाया? मारी मारी ये बाबू साहेब राउर गेहूं लसड़ ले भी है। तो इसमें तो बाबू साहेब को इतना तो नीचा नहीं दिखाया गया। खेसारी जी ने फिर भी बाबू साहेब का बचाव किया है, हैं? लेकिन पवन सिंह जी ने सिर्फ तो खेसारी लाल पे एफआईआर करना, मगहिया जवान अगर सिर्फ खेसारी लाल यादव पे एफआईआर करके कहता है कि बेटी बहन का नाम लेके गाना गाते हैं, इसमें कितना सच्चाई है? हम तो मगहिया जवान के मम्मी का नाम आज तक नहीं जानते हैं। हमारा नाजायज प्रोडक्शन है वो, लेकिन उसके मम्मी का नाम नहीं जानते। और मम्मी के नाम हमको लगता है कि खेसारी जी भी उसके मम्मी का नाम लेके गाना नहीं गाए होंगे। जहाँ तक बात है बहन की बात हो, तो बहन समाज की होती है, न किसी जात की होती है, न किसी धर्म की होती है। बिल्कुल, समाज की बेटियां जो होती है समाज की बेटी होती है। आप ये बताइए, यहाँ से लोग बोलता है शीला की जवानी है, मुन्नी बदनाम है मुन्नी बदनाम हुई, ये चंपा चमेली जूही अलबेली। चंपा भी बच्ची का नाम है। अलग बात है कि फूल का भी नाम है, चमेली भी फूल का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गांव में लड़कियों का नाम लड़कियों का भी नाम होता है, जूही भी नाम होता है। जूही चावला का नाम जूही है। तो वो तो मनोज तिवारी जी भी गाए थे। तो उस समय तुम लोग कहाँ चले गए थे? उस समय फूल बता देगा उसको। तो उस समय तो तुम्हारा बाप तुम्हारा अच्छा से उस गाने पे नाचा होगा, तुम्हारी माँ नाची होगी, तो बड़ा मजा आया होगा। आज जब खेसारी जी गा रहे हैं, संतोष रेणु यादव गा रहे हैं, तो तुमको लग रहा है कि बच्चियों का नाम ले रहे हैं। हम लोग भी बच्चियों को सम्मान करते हैं। हमारे घर में भी बेटी है, बहन है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरे चीज़ कि हम सदा श्री कृष्ण के औलाद हैं, उनके वंशज हैं। कैसे नारियों का सम्मान किया जाता है ये हम लोग जानते हैं। इस बात को तुम लोग को सिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग उस वंश से नहीं है जिस वंश में नारियों की अग्नि परीक्षा ली जाती है। हम लोग उस वंश से हैं जिस वंश में नारियों को हमेशा सम्मान। फिर तोरा पे एफआईआर हो जाए अगर ऐसा कुछ बोलवा। किस बात पर? इसने बात पर एफआईआर हुआ था आप पे पिछले बार। कौन मने किस बात पर? ये जो बोल रहे हैं कि हम उस वंश से नहीं है जहाँ पे नारियों का परीक्षा लिया जाता है। तो सच्चाई बात है। ये लोग मैंने सही में ये जो मगहिया जवान लोग है, ये लोग जहाँ से है वो तो मैंने क्या कहें, कहने वाली बात है। खुला किताब है, खुला किताब है। बताइए ना, मान सिंह को कौन भूल सकता है? मान सिंह का इतिहास कोई भुला सकता है? तो सच्चाई है जो सच्चाई। सांच पे आँच कैसा है? सांच पे आँच कैसा?
तो जो सच है वो सच है, उसको अब आप मानिए या नहीं मानिए। जेल जाने के बाद कोई बदलाव आया है आपके अंदर? और स्ट्रांग हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। हाँ। तो देख रहे हैं कि पहले थोड़ा सा ब्रांड कम भी पहनते थे, अब थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़ा ज्यादा पहनने लगे, ज्यादा महंगा महंगा पहनने लगे हैं। काहे जी, अंदर सेटिंग वुटिंग कर लिया है का? देखिए अंदर सेटिंग करे वाला बात नहीं है, जैसे जब जेल गए उसके बाद इनकम बढ़ गया है मेरा। हाँ तो इनकम बढ़ा नहीं है, लोग जान गया है। जैसे लोग तो पहले भी जानते थे, लेकिन लोग अब ये जान गए कि ये भाई इतना स्ट्रांग है कि सच के लिए लड़ते लड़ते जेल भी चला जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। फिर आकर के वही उतना ही मजबूती से झगड़ा करेगा, सच के लिए लड़ेगा ही। अच्छा, जो संतोष रेणु यादव लाइव में आके दाई माई कर देते थे सबको, आज हमको लगता है कि अगर 10 बजे संतोष रेणु आएंगे तब बिना दाई माई के नहीं छोड़ेंगे। वो संतोष रेणु यादव माइक का सम्मान कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकल रहा है। इस रूप को जनता को देखना चाहिए कि नहीं, कि संतोष रेणु यादव को इतना पता है कि हमको कहाँ क्या बोलना है। लाइव आपका पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप लाइव आके किसी को पर्सनली बोलते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप माइक में बोल रहे हैं तो हमको सभ्य भाषा का प्रयोग करना है। ये चीज़ मगहिया जवान को नहीं समझ में आता है क्या, कि हम किस प्लेटफॉर्म पे आके दाई माई कर रहे हैं। वो सीधा सीधा कहता है कि किसी के माई के भतार। बताइए, तो इसकी माई के भतार कह देना गाली नहीं है संतोष जी? हमको तकलीफ लगता है ना, वो जब बोलता है किसी के माई का भतार, तो कोई लोग उसको भी बोलेगा कि मगहिया जवान के माई के भतार, तो कहीं ना कहीं हमको बोल रहा है वो, तो हमको भी तो तकलीफ लगा। मगहिया जवान के माई के भतार हम है ना जी, हैं? तो हमको तकलीफ, अगर कोई लोग बोलेगा उसकी माई के भतार को, तो हमको भी तो बोल रहा है, हमको भी तकलीफ लग रहा है। तो बेटा तुम समझो इस बात को, तुम गलती करते हो और हमको भला बुरा सुनना पड़ता है। मतलब गाली उसकी माँ को देता है, पड़ता आपको। आधार कार्ड पे सिर्फ उसको हम परमिशन नहीं दिए अपना नाम डालने का, वो तो लड़ता है हमसे हमेशा कि पापा आप अपना नाम क्यों नहीं हमारे आधार कार्ड पे जैसे इंक्लूड करवाए। हमके बेटा सुनो, इस चीज़ को मैं नहीं चाहता हूँ, कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ लोगों को कि जो समरवा है या गौतम्मा है, ये लोग हमारा इलीगल प्रोडक्शन है, ये लोग सब हमारा संपत्ति पे अधिकार जमा लेगा। अच्छा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब कितना बात हम कहें सच्चाई। यादव जी लोग जमीन बचाने में एक्सपर्ट ज्यादा रहता है। ये चलते कि देखिए बहुत हम लोग खून पसीना बहाते हैं ना, बहुत खून पसीना बहाते तब एक आध होता है। हम लोग तो भाई जमींदार घराना से तो हैं, हम लोग तो मजदूरी करते हैं, देखते हैं कि अब पूरा मच्छर उछड़ के बीच में बैठे हुए हैं, मच्छर कितना खून चूस गया होगा, इसको तैयो नहीं बुझा रहा होगा, इसको फिर भी नहीं बुझा रहा होगा कि मेरे पापा कितना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी जाकर के बड़का पापा के गरियाबे करेगा। अच्छा, सिर्फ एक सवाल करेंगे उसके बाद हम खत्म करेंगे। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो हम आपसे दूर करवाना चाहते हैं। कोठा पुत्र का होता है जी? कोठा पुत्र होता है हमारे समझ से, ये वो लोग इसका यूज करते हैं जिनका जन्म कोठा पे हुआ हो। मान लीजिए कि अगर हम किसी को कोठा पुत्र अगर बोल रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से वो कोठा पुत्र के शब्द जो है वो मेरे जेहन में बसा हुआ है। तो कोठा पुत्र जो कोई किसी के लिए बोल रहा है, तो समझिए कि बोलने वाला जो है उसका जन्म कहीं ना कहीं कोठा पे हुआ है, तो कोठा पुत्र हो गया वो। चलिए, हमारे साथ संतोष रेणु यादव थे, भोजपुरी के जाने माने चेहरे हैं। जेल जब से गए हैं तब से जो लोग इनको नहीं जानता था तब वो लोग भी जान गया, ब्रांडेड कपड़ा भी पहनने लगे हैं, कमाई बढ़ गया है आपका। वजन बढ़ गया, 63 किलो पर गए थे, 77 किलो पर निकले हैं, 83 किलो हो गए। तो हाँ। वो तो जेल जब हमको पता चला कि निकलने वाले हैं, तब 5-6 दिन पहले से बोली सब करके मेहनत करने लगे। आदमी पहचानता नहीं, फिर क्या ना, ये तो नहीं गया था। हाँ, फिर वही ना, हमारा सब कपड़ा चेंज करे पड़ा, पहलकन कपड़ा सब छोटा अब हमको होने लगा, तब सब कपड़ा चेंज कर रहे हैं। देख रहे हैं ये सब मालिक लोग न दिए हैं, सब ऑडियंस लोग दिए हैं। अब बताइए ना, 12-12 हज़ार के 13 हज़ार के जीन्स सब पहन रहे हैं, जब पहले पहनते थे 200-250 के। तो सब ये लोग का आशीर्वाद है। कहेगा कि मगहिया जवान को गाली दे के अमीर बन गया, तो नहीं, वो हमारा बेटा है, तो जैसे उसको समझाना पड़ेगा, उसको तो जा करके चुतर पर उसको मारेंगे 4 डंडा। अरे अच्छी गलती कर रहा है ना, गलती कर रहा है। तुम अपने बड़े पापा के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। खेसारी लाल यादव तुम्हारे बड़े पापा हैं, बात को समझो। तुम छोटू छलिया तुम्हारे बड़े मौसा हैं, बात को समझो। बौराहा कहीं का तुमको अपने पास नहीं रखे, अपना संस्कार नहीं दिए रे, चुतिया कहीं का, तो तुम जैसे आवारा निकल गया रे। और आप अच्छा हमरो बोलते रहता है आप यादव जी हैं। हाँ। ये तुम्हारे साहिला चचा हुए, बात समझो, ये साहिला चचा है। तूफानी लाल यादव हुए मंझला चचा, बात समझो। ये लोग को समझो और रिस्पेक्ट करो। चलिए, बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, कैमरे के पीछे केशव, मैं विकास राज हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।